स्वयं नरसिंह भगवान की यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है, क्या माहात्म्य है इसका? ये पुरानी शंकराचार्य जी की परंपरा से जब भगवान बद्री विशाल की और बद्रिकाश्रम में भगवान के द्वारा पुनर्स्थापना की गई, तभी से डिमरी वंशज वहाँ से भगवान बद्रीनाथ के प्रतीकात्मक के रूप में, जिसको हमारे ब्रह्मढुंगी के नाम से कहा जाता है, और हमारे जो आदि पुरुष थे वो यहाँ पर भरदार पट्टी के अंदर, और उन्होंने अपने साथ अपने इष्ट भगवान को स्थापित किया। और तब से ये अनवरत परंपरा हरिबोधिनी एकादशी के दिन नित्य प्रतिवर्ष गंगा के तट पर, जहाँ पर भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ का संगम का तट है, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी का, यहाँ पर आकर के दशमी के दिन रात्रि सायंकाल के समय और गांव से नीचे लेकर के आते हैं सारे भगवान के निशानों को, और हरिबोधिनी एकादशी के दिन यहाँ पर उनका स्वच्छीकरण करके, शकलीकरण करके, निर्मलीकरण करके, और पुनः उनके ऊपर जागृति और प्रतिष्ठापन करके, हवन इत्यादि पूजन करके, फिर अपने देव निशानों के साथ और फिर पांडव नृत्य के लिए और गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं, लगभग प्रायः 1 महीना या 1.5-2 महीना पर्यंत। और फिर पांडव नृत्य के साथ साथ भगवान का सुंदर आयोजन होता है, और उसमें हमारे सारे जितने भी बहुएं हैं, बेटियां हैं, इधर से धियानियाँ हैं, सभी लोग आकर के अपने इष्ट भगवान से अपनी मनोतियों को मांगते हैं और अपने मनोतियों को पूर्ण करवाते हैं। कौन सा श्लोक मतलब पूजा पद्धति भगवान की, जो नृसिंह भगवान की, जो भगवान बद्री विशाल की है, जो नारद पांचरात्र के रूप में भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो पूजन किया जाता है, लेकिन नारद पांचरात्र के रूप में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भगवान का पुरुष सूक्त के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी सूक्त के रूप में माँ लक्ष्मी जी का, और रुद्र सूक्त के रूप में भगवान रुद्रनाथ, और साथ में जो हमारे शंकरनाथ हैं उनका, और सारे देवी देवताओं का हम लोग यहाँ पर अभिषेक करते हैं और भगवान का पूजन भी करते हैं, यानी कि पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा और रुद्र सूक्त के द्वारा यहाँ पर भगवान का स्तवन और षोडशोपचार के द्वारा भगवान का यहाँ पर स्तवन और पूजन किया जाता है। बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले बद्री सदृशं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। इस पवित्र उत्तराखंड देवभूमि में देवताओं का निवास स्थान है। बहुत सारे तीर्थ हैं, अलकनंदा मंदाकिनी का पावन तट है, लेकिन बद्री जैसा तीर्थ न कभी हुआ है, त्रिलोक में न कभी होगा, जिसे भू वैकुंठ बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मंदाकिनी के परम पवित्र घाट पर भगवान बद्री विशाल, जिसे ब्रह्मढुंगी के नाम से भी कहा जाता है, जो सकल चराचर जगत के स्वामी है भगवान बद्री विशाल, जिनकी आराधना, वंदना और साधना भगवान महादेव भी करते हैं। आज इस पावन अवसर पर एकादशी इगास बग्वाल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब राजा रामचंद्र जी भगवान आए थे तो यह पता लगा था कि श्री रामचंद्र भगवान आ चुके हैं। रामचंद्र जी जो है त्रेता युग में नारायण के अवतार हैं, रामावतार हैं। इस परम पावन इगास बग्वाल पे आज देव उठनी एकादशी भी है, और देव उठनी एकादशी के दिन जैसे आप लोग पीछे देख रहे हैं, ये देवता है, और ये 4 गांवों के जो गांव हैं, जिसमें तरवाड़ी है, धर्मोला है, सेमसुली है, एक तिमली गांव भी है, और यहाँ पे जो है ये हर वर्ष देव उठनी एकादशी को ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व को आप आनंद और उत्साह से सनातनी परंपरा के रूप में मनाते रहें। बद्री विशाल भगवान की जय। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और मैं हूं ऐतिहासिक धर्मनगरी संगम पे। आप देख सकते हैं मेरे सामने भगवान नरसिंह देवता की डोली यहाँ पे आ रखी है, और आज पहाड़ उत्तराखंड का ऐतिहासिक दिन इगास बग्वाल जिसे कहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, वो बताएंगे वो लोग कि इस ऐतिहासिक नगरी, जो धर्म नगरी है, संगम स्थल पे मंदाकिनी का स्थान है और अलकनंदा का स्थान है। इस स्थान पे संगम पे स्नान करने के लिए देवी देवता नरसिंह भगवान स्वयं यहाँ पे आ रखे हैं। क्या महत्व है इसका? जी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये परंपरा आज से नहीं है, ये पीढ़ियों वर्षों पुरानी है, पीढ़ियों दर पीढ़ी पुरानी है। मैं समझता हूँ कि हजारों साल पुरानी परंपरा है ये पांडव काल से जुड़ी हुई परंपरा है। जब पांडवों पे गोत्र हत्या का पाप लगा था और पांडव उस पाप की मुक्ति के लिए हिमालय में आए थे, तो उनका पदार्पण इस संगम स्थान पे भी हुआ था। यहाँ पे भी वो रुके थे। उन्होंने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं, जब वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों को
यहाँ के निवासियों को, विशेष करके केदार घाटी के निवासियों को सौंप करके उन्होंने हमसे, हमारे पूर्वजों से, उस काल के जो पूर्वज रहे होंगे उनसे एक वचन लिया था कि आप हमारे अस्त्र शस्त्रों की हमेशा पूजा करते रहेंगे। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे यहाँ पे जो आज हमारे आराध्य देव भगवान बद्री विशाल, जिनको कि हम बद्री विशाल के नाम से जानते हैं, वो नरसिंह भगवान, वो यहाँ पे हर साल एकादशी के पर्व पे दशमी के दिन रात्रि प्रवास के लिए इस पवित्र संगम पे आते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता उनको स्नान करने के लिए लाती है और एकादशी के पर्व पे सुबह 4 बजे उनको स्नान करा करके और फिर हमारे जो अपने गांव हैं जहां इनकी विधिवत, आज के बाद से विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, पांडव नृत्य किया जाएगा। इसके हमारे कुल पुरोहित अब बैठ करके इसका दिन फिक्स करेंगे कि किस दिन से पांडव लीला की शुरुआत होगी और किस दिन उसका अंतिम दिन होगा। ये हमारे सब कुल पुरोहित बैठ करके फिक्स करते हैं। धन्यवाद। आपने देखा ये गांव के ग्रामीण हैं पवार जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आज स्वयं नरसिंह भगवान यहाँ पे जो गंगा स्नान करते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल पर, उसके बाद अपने स्थल पर चले जाते हैं और ग्रामीण वहाँ पे उनकी देव पूजा करते हैं। और जो पहाड़ उत्तराखंड जिसको इगास भी कहा जाता है, इगास के पावन पर्व पे आज से यहाँ पे एक रीत है जिसको निभाने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ किशन पवार जी हैं, वो ज़्यादा जानेंगे। क्या बताएं, क्या है इसकी परंपराएं? देखिए, जो भारत की हमारी लोक परंपरा है अथवा उत्तराखंड की लोक परंपरा और सांस्कृतिक इतिहास है, उसी क्रम में देव दीपावली की पूर्व संध्या पर भगवान के निशानों को, प्रतीक चिन्हों को, पांडवों के अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पर लाया जाता है। और इस स्मृति के साथ, इस याद के साथ, इस संदर्भ में कि पांडवकालीन परंपरा को हम अक्षुण्ण बनाए रखें, उनकी याद को अक्षुण्ण बनाए रखें और इस क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली हो, इस खुशहाली को लेकर के हम इस पूजा अर्चना को करते हैं। और यह भी लोक परंपरा है कि यदि हम इस अपने विरासत को छोड़ना शुरू कर देंगे, इसे त्यागना शुरू कर देंगे, तो अनिष्ट की संभावना बनी रहती है। ऐसा हमारे कुल पुरोहितों द्वारा अथवा ऐसी किंवदंतियां हैं कि इससे अनिष्ट हो सकता है यदि हम इस पूजा को नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए एक विरासत के रूप में हम इसे सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। किशन जी, एक बात और बताऊंगी, भगवान नरसिंह भगवान जो कहते हैं कि स्वयं नरसिंह भगवान यहाँ पे, उनके साथ कौन कौन से देवी देवता यहाँ पे? मुख्यतया हमारे जो 5 स्थानीय देवी देवता हैं, भगवान शंखनाथ जी हैं, भगवान हीत देवता हैं, जो हमारी यहाँ पर देवी चामुंडा माता हैं, उनका है नागार्जुन नागराजा के रूप में माने जाते हैं, उनका भी निशान है, उनके भी प्रतीक चिन्ह हैं, उनके भी अस्त्र शस्त्र हैं, पांडवकालीन अस्त्र शस्त्र हैं, जिनकी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पूजा की जाती है। और मैं एक विशेष संदर्भ आप सभी से साझा करना चाहूँगा, वो ये कि उत्तराखंड की महान परंपरा के रूप में भरदार क्षेत्र की एक ऐसी एकमात्र पांडव लीला होती है, पांडव नृत्य इसे कहेंगे, वो होती है कि हर बार इसके लिए ये दिन पहले से ही सुनिश्चित है कि देव दीपावली की पूर्व संध्या पर यहाँ पर हम अपने नरसिंह भगवान के साथ अपने स्थानीय देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पर स्नान के लिए लाया जाता है। आपने देखा जो किशन पवार जी हैं, उन्होंने बताया कि देव डोली के दिन ही यहाँ पे भगवान की यहाँ पे आराधना पूजा और यहाँ पे स्नान किया जाता है और तब उसके बाद ही पूरे भरदार क्षेत्र में पांडव लीला का आयोजन किया जाता है। तो मैं हरेंद्र नेगी, गांव तक।